हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं राम तिवारी आप सभी का क्लास 24 राजस्थान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं भाई। आशा और उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार, जानदार, बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी क्लास आ चुकी है। हम क्या पढ़ेंगे आज से? साइंस और कंप्यूटर के स्पेशल जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। एज ए आपका मॉक टेस्ट जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपकी साइंस और कंप्यूटर की भाई। ठीक है, तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार, जानदार, बेहतरीन क्लास होने वाली आपकी। सभी एक बार जुड़ जाइए भाई। हम क्या करने वाले हैं देखो, कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे और साइंस के क्वेश्चन करेंगे। इसके अंतर्गत आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो होंगे कंप्यूटर के और 15 से 20 क्वेश्चन किसके होंगे? साइंस के होने वाले हैं भाई। 15 से 20 क्वेश्चन किसके होंगे? कंप्यूटर के रहने वाले हैं। और 15 से लेके 20 क्वेश्चन यहाँ पे किसके होने वाले हैं? साइंस के होने वाले हैं भाई। ठीक है, अभी आपको पता है कि एग्जाम हमारे फरवरी तक चले गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लगातार हमें क्या करनी है, तब तक पढ़ाई करनी है। एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट आगे चली गई है तो हम थोड़े ढीले पड़ जाएं, अब हमारी पढ़ाई को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। नहीं दोस्तों, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है हमें एक भी दिन आराम नहीं करना है। क्यों? जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो आराम नहीं कर रहा है तो आपको भी आराम नहीं करना है। लगातार क्या करनी है? पढ़ाई करनी है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। सिलेबस हमारा एक बार हो चुका है बेहतरीन तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं ताकि आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है, कौन सा पोर्शन है वो आपका कमजोर है, वो आपको पता चले। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ, मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपका बस इतना सा ही काम है, उसी टॉपिक को वापस पढ़ना है, पूरा सिलेबस को वापस नहीं पढ़ना है। मैं बोलना चाहता हूं कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अब पढ़ना चालू कर दो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू कर दो। तभी क्या होगा, आपका जो भी आपकी कमियां है वो दूर होने वाली है। वरना हम पढ़ते जा रहे हैं सिलेबस को एक बार नहीं 10 बार कर लिया, लेकिन मैं जब एग्जाम में क्वेश्चन करूंगा, मैंने जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं तब तक मुझे ये पता नहीं चलने वाला है कि कौन सी चीज मुझे याद है और कौन सी चीज मैं भूल चुका हूं भाई। तो इसी चीज के लिए आपको क्या करना है? लगातार क्वेश्चंस निकालने हैं। जितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो उतने क्वेश्चन निकालो भाई। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, साइंस कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी सब्जेक्ट है आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत, हर सब्जेक्ट के आपको कितने क्वेश्चन निकालने हैं? डेली के टारगेट रखो भाई, 50 क्वेश्चन निकालने हैं। डेली के 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई। डेली के 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लगातार पढ़ाई करो, अपने आप को झोंक दो भाई। कुछ नहीं करना, अपने आप को क्या करना है? सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन निकालूंगा। सर मेरा सिलेबस एक बार हो चुका है और मैं क्या करूंगा? डेली का टेस्ट दूंगा भाई। तो बिल्कुल शानदार, जानदार, बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास आ चुकी है और डेली क्लास रहने वाली है। डेली हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सभी गुड मॉर्निंग। बेरोजगार, गार्गी शर्मा, ऑफिशियल रणवीर सिंह, दिनेश नागर, सभी गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसका सभी को जवाब देना है। कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सभी को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर है स्वैप, इंक्रीमेंट, स्पॉन या फिर स्वॉर्म। तो फटाफट से बताइए, कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए फटाफट, सही जवाब क्या रहने वाला है कि भाई खुद को रिपीटेशन करने के लिए वॉर्म है वो किस युक्ति का प्रयोग करता है? बताइए फटाफट। नो आइडिया, बिल्कुल आइडिया नहीं है। अभी जियो चल रहा है भाई, तो आइडिया नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहने वाला है? कारगी का ऑप्शन नंबर बी आई है, इंक्रीमेंट नहीं है बेटा। यहाँ पे सही जवाब क्या रहने वाला है? स्पॉन। किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्पॉन का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? कंप्यूटर वायरस वॉर्म के द्वारा स्वयं को रिपीट करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? स्पॉन का यूज करते हैं भाई। किसका यूज करते हैं? स्पॉन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? आपको पूछा है, सेक्टर पूछा है। स्प्रेडशीट है वो सबसे अधिक कहां पे यूज की जाती है? मनोविज्ञान क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, सांख्यिकी के क्षेत्र में या फिर संदेश प्रेषण के क्षेत्र में भी? बताओ फटाफट से,
कि वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना, उसका यूज मैक्सिमम कहाँ पे होता है, साइकोलॉजी में होता है, प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन वहां पे होता है, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक जहां पे डाटा वगैरह तैयार किए जाते हैं, और या फिर मैसेज फॉरवर्ड करने के अंदर। बिल्कुल सही जवाब आ गया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया आकांक्षा। बिल्कुल किस में करते हैं भाई, स्टेटिस्टिक में, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। स्प्रेड शीट का मैक्सिमम यूज होता है वो कहाँ पे होता है, स्टेटिस्टिक में होता है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कैच मेमोरी आप सभी जानते हैं भाई, बिल्कुल जानते हैं, तो आपको यह बताना है किस सिद्धांत पे काम करती है, किस सिद्धांत पे काम करते हैं यह बताना है। डाटा की स्थिति, रेफरेंस की स्थिति, मेमोरी की स्थिति, या फिर मेमोरी और रेफरेंस की स्थिति, आपको यह बताना है किस सिद्धांत पे काम करती है। सिद्धांत बताना है कैश मेमोरी का आपको भाई। रिफ्रेश, जय माता दी भाई, बिल्कुल ऑफिशियल रणवीर सिंह, जय माता दी। बिल्कुल बादल कुमार का बिल्कुल सही जवाब है। बेरोजगार, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल सही है आपका। किस पे, किस सिद्धांत पे काम करती है, रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर काम करती है कौन, कैच मेमोरी पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के लिए आपको पता है आईसी चिप बनाई जाती है, वो किससे बनाया जाता है, क्रोमियम की बनती है, सिलिकॉन की बनती है, सीसा की बनती है, या फिर कॉपर की बनती है। जो आईसी चिप बनती है ना वो किससे बनती है, ये बताना आपको, क्रोमियम, सिलिकॉन, सीसा या फिर कॉपर, फटाफट बताइए। फटाफट जवाब दीजिएगा भाई। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं भाई। बी कोलगेट का अचार अच्छा प्रचार हुआ है, कैसे भाई, कोलगेट का अच्छा प्रचार कैसे हुआ है भाई, कैसे बोल रहे हो आप। हाँ जी भाई, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। आईसी चिप है वो किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। अगला क्वेश्चन, संगणकों मतलब कंप्यूटरों में मौलिक प्रयोज्यता के लिए ए एन डी का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसका प्रयोग, ए एन डी का यूज है वो किस लिए करते हैं, ये आपको पूछा गया है। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, या फिर भाग देने के लिए, फटाफट बताइए। ए एन डी का प्रयोग है वो किस लिए करते हैं कंप्यूटर में, मौलिक प्रयोजनता के लिए ए एन डी का प्रयोग किस लिए करते हैं, बताइए फटाफट से, सही जवाब क्या रहने वाला है। ए एन डी का यूज किस लिए करते हैं भाई, गुणा करने के लिए करते हैं, यही तो बात है ना। यहाँ पे सही जवाब गलत है भाई, गुणा करने के लिए नहीं किया जाता है। किस लिए किया जाता है, एनडी का प्रयोग ये जोड़ने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। किस लिए किया जाता है, बेरोजगार का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बेरोजगार का बिल्कुल सही जवाब है, जोड़ने के लिए किया जाता है। जो भी विद्यार्थी गुणा बता रहा है वो गलत है भाई। किस लिए किया जाता है, ए एन डी का प्रयोग वो जोड़ने के लिए किया जाता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है वो क्या है। असेंबली भाषा होती है कंप्यूटर भाषा, बिल्कुल होती है सर। उसका जो संकेत है ना वो क्या है वो बताना है, कोड से, मैनेमोनिक्स है, या फिर असेंबलर है, या फिर मशीनी कोड है, तो फटाफट बताना है सही जवाब क्या रहने वाला है। असेंबल भाषा का प्रयुक्त संकेत है वो कौन सा है इसमें, ऑफिशियल रणवीर सिंह गार्गी, फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है।
बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आया हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में जो बनने लायक हैं या फिर बने हुए हैं। और इसमें देखो क्वेश्चन मिक्सअप है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवाने ही करवाने हैं, वो तो इसमें आपने आपके लिए मैंने लेके आया हूँ इसके अंतर्गत। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिल्कुल सही जवाब क्या रहने वाला है? कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज। सही जवाब रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा रे भाई। क्या रहेगा? असेंबली भाषा में जो संकेत यूज होते हैं वो कौन से हैं? वो मैनेमोनिक्स है भाई। क्या है? मैनेमोनिक्स है, मैनेमोनिक्स है भाई। नहीं आ रहे हैं तभी तो मैं करा रहा हूं, गार्गी शर्मा। नहीं आ रहे हैं तभी तो करवा रहा हूं, अगर आते तो आप थोड़ी पढ़ते। नहीं आ रहे हैं तभी तो आप पढ़ रहे हो, सिलेक्शन लेना है आपको तभी तो आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? बिल्कुल। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपके बीच में। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर सही जवाब देना है भाई, ठीक है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में हुआ था, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर में, या फिर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में। आपको यह बताना है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था भाई, ठीक है? भारत का पहले कंप्यूटर की बात हो रही है, इसकी स्थापना कहां पे हुई थी वो बताना है भाई। कैप्टन चेयरमैन का बिल्कुल सही जवाब है। आकांक्षा सैनी बेरोजगार, बिल्कुल सही जवाब है। कहां पे हुआ था स्थापना? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में भारत के पहले कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है? आपको क्या बताना है? जो आमतौर पर जो यूज की जाती थी फ्लॉपी डिस्क, उसका साइज बताना है। 312, 5, 4 या फिर 3। फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। फ्लॉपी डिस्क की जो साइज है ना वो आपको बतानी है यहाँ पे। फ्लॉपी डिस्क की क्या साइज है भाई, फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहेगा। नैनो तकनीकी ज्यादा पढ़ ली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा रे भाई? यहाँ पे सही जवाब रहने वाला है 312, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सामान्य तौर पर फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है भाई? 312। अगला क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी विमाएं हैं। उनकी क्या है? विमाएं क्या है? 10 से 3 मीटर तक, 10 से 6 मीटर तक, 10 से 9 मीटर तक, या फिर 10 से 12 मीटर तक। आपको यह बताना है। नैनो टेक्नोलॉजी है ना, वो उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी विमाएं क्या है, ये बताना है। किन विमाओं से संबंधित है वो विमाएं बतानी है। 10 से 3 मीटर, 10 से 6 मीटर, 10 से 9 मीटर, या फिर 10 से 12 मीटर। फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहने वाला है। यहाँ पे सही जवाब क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 10 से 9 मीटर क्या है? जिनकी विमाएं हैं, जिनकी विमाएं क्या है? 10 से 9 मीटर है। नैनो टेक्नोलॉजी उन्हीं पदार्थों से क्या है? संबंधित है भाई। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त क्या किया जाता है? मेगाहर्ट्ज, सम प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड, या फिर नैनो सेकंड। फटाफट बताइए। सामान्य डेटा का जो प्रक्षेपण होता है ना, डेटा का जो प्रक्षेपण होता है ना, ठीक है, वो बताना है। उसको किस में मापते हैं वो बताना है भाई, किस में मापते हैं। बिल्कुल सही जवाब है काजल गार्गी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। बिट प्रति सेकंड, बिल्कुल सही जवाब क्या है आपका? बिट प्रति सेकंड, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, HTML में तथा टैग किस में परिपद सामग्री दर्शाते हैं? आपको यह बताना है। HT हाइपर ट्रांसफर, हाँ तो क्या हो गया? तो सवाल आ गया, तो सवाल तो हाँ जी भाई आपको यहाँ बताना है, सॉरी। HTML में तथा टैग किस में प्रतिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? भाई HTML में तो दर्शाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा किस में प्रतिबद्ध सामग्री को क्या है? दर्शाते हैं, वो आपको बताना है। यहाँ पे सही जवाब रहेगा, बिल्कुल सही जवाब आ चुका आपका, पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई? पृष्ठभूमि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है? मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप पार्क है ना,
ठीक है, वहां पे किसका स्थान नहीं है वो बताना है, प्रशिक्षण का नहीं है, परीक्षण एवं अंक शोधन का नहीं है, प्रौद्योगिकी विकास का नहीं है, या फिर उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना इसका प्रयोग नहीं है। तो फटाफट बताइए किसका है वो स्थान नहीं है, कहाँ पे विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम जो एंटरप्रेन्योरशिप पार्क लगाए जाते हैं वहां के लिए बताना है आपको भाई। बिल्कुल सही जवाब है, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, यहाँ पे इसका स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या होता है आपको यह बताना है। एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपर्थों को नष्ट कर देता है, वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, या फिर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। आपको यह बताना है कि वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस है वो होता क्या है वो आपको बताना है भाई। कंप्यूटर वायरस एक्चुअल में होता क्या है वो बताइए फटाफट से। सही जवाब क्या रहेगा, बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है, शानदार जानदार जबरदस्त, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ पे कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रकार का विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया भाई, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। इसका जवाब तो बिल्कुल इजी है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है भाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रुपवेयर क्या होता है। ग्रुपवेयर होता है मतलब क्या होता है, हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। बताइए फटाफट से, ग्रुपवेयर क्या होता है। ग्रुपवेयर क्या होता है भाई, फटाफट बताओ क्या रहता है। बिल्कुल रश्मि मीणा का बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ग्रुपवेयर क्या है भाई, एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है भाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब मैं ले रहा हूँ आपके बीच में साइंस के क्वेश्चन, फटाफट से उनका भी जवाब देना है, ताकि फटाफट से आपकी सुबह सुबह क्या हो, बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए अभी। साइंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में आ चुका है। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका वो क्या कर रही है, फूलने लग जाती है। कोशिका क्या कर रही है, फूलने लग जाती है, तो वह विलयन क्या है। हाइपरटोनिक विलयन है, आइसोटोनिक विलयन है, हाइपोटोनिक विलयन है, हाइपोटोनिक है ना, और अगला है अम्लीय विलयन है। फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहने वाला है यहाँ पे, कि हाँ सर इसका सही जवाब ये रहने वाला है। आइकोटोनिक, ये बादल कुमार कहां से लेकर आया आइकोटोनिक। हिंदी में डालो, हिंदी में क्या डालें भाई, हिंदी में ही तो है। बिल्कुल सभी का सही जवाब आ चुका है, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त। तो विलियन क्या है, वो विलियन है हाइपोटोनिक विलियन। कौन सा विलियन है वो, हाइपोटोनिक विलियन है। बिल्कुल सही जवाब है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। बहुकोशिकीय जीव नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, नहीं है वो पूछा गया है, विशेष ध्यान रखना है। कवक नहीं है, स्पाइरोगायरा नहीं है, या फिर पैरामीशियम नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन तो खाए गए हमारे, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो टाइपिस्ट हमारे हैं वो एक ऑप्शन खा गए भाई। कोई ना, 3 ऑप्शन ही ले लो आप। ऑप्शन नंबर सी वो खाए गए भाई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या है, यहाँ पे लेते हैं अपन बिल्कुल, जो पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पैरामीशियम है वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव नहीं है। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, आपको यह बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। युगलिना, अम्बीबा या फिर पैरामीशियम। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब देना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर सभी विकल्प सही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से
आंसर देना है भाई आपको कि भाई कोशी के जीव का उदाहरण कौन सा है। कि भाई युगलिना क्या है, कोशी के जीव है, अम्बिपा कोशी के जीव है या नहीं है, या फिर पैरामीशियम कोशी का जीव है या नहीं है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शानदार जानदार जबरदस्त क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको ढंग के लग रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको सही जवाब देना है भाई। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। सभी विकल्प क्या है, सही है। सभी विकल्प क्या है, सही है, मतलब युगलेना, एम्बिपा और पैरामीशियम क्या है, एक कोशी के जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशी के नहीं है। कोशी के नहीं पूछा गया। अब आपको क्या पूछा गया है, कोशी के नहीं पूछा गया है, ठीक है। युगलिना, एम्बिपा, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा, फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहने वाला है, फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। बिल्कुल सही जवाब आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आकांक्षा, महेश कुमार, बेरोजगार, सही जवाब आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब है हाइड्रा। हाइड्रा बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रा बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रा यहाँ पे क्या है, कोशी के नहीं है भाई। ये तो अपन पिछले वाला क्वेश्चन देखे आप बता सकते थे आंसर, क्यों लड़ रहे हो रे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोनेरा बहुकोशी के होते हैं, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशी के होते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, या फिर कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन क्या है, सही है, कौन सा कथन क्या है, सही है, आपको यह बताना है। मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं या नहीं होते हैं सर, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं क्या, कवक प्रकाश संश्लेषण करते हैं या नहीं करते हैं, और कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो फटाफट बताइए कौन सा कथन है वो सही है। सही पूछा गया है। यहाँ पे सही जवाब क्या है भाई, यहाँ पे सही जवाब रहता है, देखो कि जो मोनेरा होते हैं ना वो क्या है, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं भाई। क्या नहीं होते हैं, मोनेरा बहुकोशिकीय नहीं होते हैं सर। प्रोटेस्टा सदैव बहुकोशिकीय भी नहीं होते हैं, ठीक है। और कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है सर, क्या पाई जाती है, कवक में कोशिका भित्ति होती है। कवक में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं भाई। कवक क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है, होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही पूछा गया अपने को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कवक क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है, आपको यह बताना है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है, भेड़ की है, बकरी की है, कुक्कुट की है, या फिर पशु की है। फटाफट बताइए क्या सही जवाब रहेगा आपका, कि एंग्लो यूनियन, क्लोरोफॉल तो होता है बेटा, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। आई एग्री विथ यू, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है तो वो नहीं करते हैं भाई, ठीक है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होगा सर, उम्मीद करता हूं। आपको यह बताना है एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है भाई। एंग्लो नूबियन जो नस्ल है ना वो किसकी है, भेड़ की है, बकरी की है, कुक्कुट की है, या फिर पशु की है भाई। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ये नस्ल किसकी है, बकरी की है भाई। किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है एंग्लो नूबियन, याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। आपको यह बताना है सूक्ष्म जीव है ना वो मृत पादपों पर बालू के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं, या फिर कुकर मुत्ता के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं, या फिर ह्यूमरस
ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं या फिर कास्ट के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं, ये आपको बताना है भाई। फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा भाई, फटाफट बताइए। बहुत शानदार जानदार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जो सूक्ष्म जीव है ना वो मृत पादपों पर ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत शानदार जानदार। केकड़े के कितने पैर होते हैं आपको ये बताना है, केकड़े के कितने पैर होते हैं भाई, बिल्कुल बताइए फटाफट से। 12, 10, 8, 6, फटाफट बताइए केकड़े के कितने पैर होते हैं। केकड़ा देख रखा है ना आपने या नहीं देख रखा है सर? रश्मि क्या बोल रही है? 1 लाख करोड़? क्या ही जवाब दे रहे हो यार, नहीं आ रहा है तो फिर मत दो यार, ये क्या ही जवाब दे रहे हो आप लोग। बहुत सारे होते हैं, वाह भाई सलाम है। बहुत सारे होते हैं, वाह भाई। हाँ ऐसा बोलो ना, देखा है पर पैर नहीं देखे। कितने पैर होते हैं भाई? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 पैर होते हैं भाई। केकड़े कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं भाई, याद रखना। केकड़े कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्पंज क्या होता है? स्पंज का नाम सुन रखा है, वो होता क्या है? कवक होता है, जीवाश्म होता है, पादप होता है या पशु होता है? स्पंज क्या होता है ये बताना है फटाफट से। स्पंज क्या होता है भाई? कवक नहीं होता है भाई, कवक नहीं होता है। और स्पंज क्या होता है? स्पंज होता है एक तरह का पशु। स्पंज क्या होता है? पशु होता है भाई। स्पंज क्या होता है? पशु होता है भाई, गलत जवाब है यहाँ पे। स्पंज क्या होता है? पशु होता है। अगला क्वेश्चन, डार्विन फिचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिचीज की बात हो रही है, उसका प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए या फिर उभयचरों के लिए? फटाफट बताइए। नहीं देखा तभी तो देख लो। आकांक्षा नहीं देखा है तो यहाँ देख लो, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा? डार्विन फिचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? रश्मि, दिनेश फटाफट सही जवाब दो। फिश के लिए बोल रहे हैं भाई। कैलाश जी नमस्कार आपको, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आपको भाई। चित्र बताओ सर केकड़े का, अभी बताऊंगा। अभी क्लास जाते जाते आपको केकड़े का चित्र भी बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल के यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? पक्षियों के भाई। किस क्या रहेगा सही जवाब? डार्विन फिचीज का प्रयोग है वो पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? पेनक्रियाज का नाम अपने शरीर में, पेनक्रियाज की जो कोशिकाएं है ना वो क्या करती है? इंसुलिन उत्पन्न करती है, और वो क्या कहलाती है? थाइमसट, एस्ट्रोजन, कार्पस एपिडिडाइमिस या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? फटाफट बताओ सही जवाब क्या रहने वाला है। याद नहीं है तो याद कर लो रश्मि, एग्जाम में ये नहीं थोड़ी बोलोगे आप कि मुझे तो ये सवाल आते ही नहीं है, ये टॉपिक आता ही नहीं है, आप किसी और टॉपिक से करवाओ। ये क्या ही बोल रहे हो, बच्चे थोड़ी हो यार तुम लोग, समझदार हो गए हो आप। जॉब लगने वाली है, शादी होने वाली है आप सभी की, फिर आपके बच्चे होने वाले हैं, तो क्या ही बातें कर रहे हो यार। ये मैंने पढ़ नहीं रखा, वो नहीं पढ़ रखा। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया। आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंस बिल्कुल सही जवाब है। मतलब जो पेनक्रियाज की जो कोशिकाएं होती है ना वो इंसुलिन उत्पन्न करती है, और उसे बोलते क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। बिल्कुल सही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है? निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया है? तो बताना है। FC स्टीवार्ड ने, P माहेश्वरी ने, PR वाइट ने या फिर हेबर लेडिट ने? तो फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा कि पादप उत्तक संवर्धन का कार्य किसने प्रारंभ किया?
आपको क्या है कि भाई देखो, एक चीज, छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, छोटी सी बात याद आ गई मुझे, बता देता हूँ मैं आपको, कि आपको किसी पे भी क्या है दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी हो, चाहे घर परिवार में हो, यार दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे गांव का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी के भी ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना? अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? सीधी सी बात है भाई, जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ोगे ना तो आपकी आलोचना होगी भाई। कोई ना कोई आपको ये जरूर बोलेगा ये क्या ही कर रहा है, आपकी आलोचना करेगा, आपको क्रिटिसाइज करेगा। ठीक है? तो दिमाग मत लगाओ, और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि भाई तुम्हारे ऊपर अगर क्रिटिसिज्म होता है ना, तो वो तो क्या है कि नियम है। अगर ग्रोथ, कोई चीज की ग्रोथ करते हैं ना अपन, और क्रिटिसिज्म, दोनों चीजें साथ चलती है। आप चाहते हो कि मेरे को कोई बुरा बुरा भला कहे नहीं, तो फिर आप ग्रोथ मत करो भाई, जहां हो वहीं बैठे रहो। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मेरी कोई बुराई करे या नहीं करे, तो इसका मतलब ये है कि आपने जिंदगी में खुद को आगे बढ़ने से रोक दिया है। और जब आप ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लोग इवन ना वो कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो आपको किसी के ऊपर भी क्या नहीं लगाना है? दिमाग नहीं लगाना है सर। लगातार क्या करना है? पढ़ते रहना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है? पढ़ाई पे करना है। कोई कुछ भी कहे उसके ऊपर कुछ भी मत सोचो। कुछ भी कहे, अगर आप कुछ करोगे तो वो आपको क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे भाई। करेंगे नहीं करेंगे? और कुछ नहीं करोगे तो भी वो आपका मजाक उड़ाएंगे। एक मारवाड़ी में कहावत है कि भाई लोग तो चढ़ उड़ा नहीं हंसे, पाड़ा नहीं हंसे। कोई कोई चढ़ गाड़ी पे चढ़ रहा हुआ है तो बोल रहा है देखो ये देखो गाड़ी पे घूम रहा है, यूं व्यूं, वो आपसे जल रहे हैं, क्रिटिसाइज करेंगे आपको। और पैदल चल रहे हो तो वैसे भी आपके ऊपर हंसेंगे भाई। तो चीजें देखो सारी होती है, ठीक है? लगातार पढ़ाई करते रहनी है। सबको क्या करना है? इग्नोर करना है भाई। सबको इग्नोर करना है। अपना काम क्या है? पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या कह रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है, मुझे को कोई चीज से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है अपनी। एग्जाम आज नहीं तो कल होगा दोस्तों, उसको भी डिमोटिवेट नहीं लेना है। सर सितंबर में एग्जाम होने वाला था, फरवरी में डेट देती। और आप में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ये दिमाग लगा रहे हैं सर फरवरी में होगा नहीं होगा, उससे भी आगे जाएगा। अरे क्यों सोच रहे हो? आज नहीं तो कल होगा ही होगा। अगर आज एग्जाम होता तो आपका सिलेक्शन होता नहीं होता? ये बताओ मेरे को। अगर आपको ये लगता है, अपने विश्वास से बोलो, ईमानदारी से बोलो, सर आज एग्जाम करवा लो मेरा सिलेक्शन होगा। अगर वो चीज आपके अंदर से ईमानदारी से निकल रही है तो आप सिलेक्शन के लायक हो, तब आपका एग्जाम होना चाहिए। और आपको टाइम मिल रहा है, उसका यूज लेना है। अभी आपका सिलेक्शन हो रहा है, अंदर से आवाज आ रही है हाँ मेरा हो जाएगा, तो उसको सुनिश्चित करो। रैंक लेके आओ अपनी, क्या लेके आओ? रैंक लेके आओ। तो यही चीज है। क्वेश्चन पे आते हैं अपन, बातें तो चलती रहेगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 12, पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था, वो किसने किया था? वो किया था आपके हेबर लेडिट ने किया था। किसने किया था? हेबर लेडिट ने ये किया था भाई। ठीक है, क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? आपको यह बताना है कौन सा जीव है वो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर पौधे? फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे? सही जवाब क्या रहने वाला है? कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, वो बताना है भाई आपको। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है बादल, बहुत शानदार जानदार। वायरस है, वो क्या है भाई? कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, वो क्या कहलाती है? वह कोशिका अंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, वो क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम्स या फिर न्यूक्लियस? फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल सभी का सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? किसमें होती है? अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है, ये बताना है भाई आपको। सही जवाब देना है सूत्रकणिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या फिर रिक्तिका? फटाफट बताइए सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? सही जवाब क्या रहने वाला है?
बताओ रे फटाफट से क्या रहेगा। आकांक्षा का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आकांक्षा, आप वो एकदम सही है, आप बिल्कुल सही जवाब है आपका। कोशिका बीती बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, बिल्कुल भाई जबरदस्त। तो ये थे आज आपके क्वेश्चन। आज सर उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल पे नए हैं तो सेशन को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं भाई, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हमने आज पढ़े कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन ही पढ़े साइंस के भाई। 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में भी लेके आ जाऊंगा भाई, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा, ताकि आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहे भाई, ठीक है। लगातार क्लास होगी, डेली होगी अपनी क्लास, घबराने की बात नहीं है। अपन साइंस के क्वेश्चंस भी पढ़ा दूंगा आपको। 15 है तो कोशिश करूंगा कि भाई 20 क्वेश्चन करवाऊं आपको, 20 से 30, और कंप्यूटर के भी 20 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, क्लास को लाइक जरूर करना है, सेशन को लाइक करना है, और कमेंट होने के, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना है कैसा लगा आपको सेशन भाई, ठीक है। तो लेता हूं अलविदा। वापस मुलाकात होगी अपनी, कब होगी? रात को 9 बजे करंट अफेयर के साथ होगी, और कल सुबह वापस से हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर और साइंस पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने सपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिएगा, लगातार पढ़ाई को करते रहिएगा, डीमोटिवेट नहीं होना है, लगातार पढ़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। मान जी मूवी देख रखी है आपने, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है भाई? चलो लेता हूं अलविदा आप सभी को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।